हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही प्रमुख खबर जारी हो चुकी है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आप सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है और इसके लिए सचिवालय स्तर पर यहाँ सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आज की डेट में आप सभी को एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे जो माननीय एसीएस सर थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, फाइनली उनकी विदाई शिक्षा विभाग से हो चुकी है और अब वह बिहार के नए विकास आयुक्त बनाए जा चुके हैं। तो साथियों, कल की डेट में यह बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसकी वजह से तमाम हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि ट्रांसफर के इंतजार में थे, चाहे वो सेम जिला में दूरी के आधार पर ट्रांसफर चाह रहे थे या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में बात करें कि अंतर जिला ट्रांसफर के लिए बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक साथी थे जो कि वेट कर रहे थे, तो उन सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक और एक तरीके से बहुत ही बुरी खबर थी। लेकिन साथियों, क्या आप सभी का अब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल करके आ गई है। फाइनली जो इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कल की डेट से लगातार एक तरीके की नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे स्प्रेड थी, फैली हुई थी, जिसको लेकर के तुरंत तत्काल कोई प्रक्रिया देना या प्रतिक्रिया दे देना तो वो भी उचित नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पर जो एक पक्की खबर निकल करके आ रही है उसको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे ट्रांसफर चाहने वाले हमारे शिक्षक हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। विश्वास करिए, कल की डेट से आप सभी के लिए एक नई पहल स्टार्ट होने जा रही है और शिक्षा विभाग इसके लिए सक्रिय रूप से कार्य करने वाला है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से रिगार्डिंग हमारा चैनल लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि कल की डेट में यहाँ पे एसीएस सर का ट्रांसफर हो गया और एसीएस सर ने तमाम शिक्षकों के चेहरे पर एक तरीके से खुशखबरी दी और चेहरे पे एक स्माइल दिया और तमाम परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये परिवार कौन थे? ये परिवार थे मेनली जो है सेम जिला वाले। ठीक है, सेम जिला में बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कि अपने घर से दूर थे। कोई यहाँ पे 40 किलोमीटर था, कोई 50 किलोमीटर था। लेकिन क्या 40 और 50 किलोमीटर का जो दुख दर्द है वो क्या 400, 300 और 500 किलोमीटर के ऊपर आता है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो एसीएस सर ने किया उसके लिए तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन एसीएस सर के जो हाथ में था कहीं ना कहीं वो उसे लास्ट तक पूरा नहीं कर पाए। जो मेन यहाँ पे जो सिस्टम था वो था हमारे जो तमाम अंतर जिला चाहने वाले शिक्षक हैं, जो अंतर जिला ट्रांसफर चाह रहे थे, उनके लिए एसीएस सर ने कोई बहुत बढ़िया कार्य नहीं किया। इसको हम स्पष्ट तौर पर बोल सकते हैं। कल से तमाम लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है। ठीक है, एक स्तर पर हम धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि तमाम ऐसे अंतर जिला शिक्षक, अब बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल चुका है, तो ऐसे शिक्षकों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन ऐसे हमारे तमाम शिक्षक हैं जो कि आज की डेट में छूट गए हैं, क्योंकि 1 to 5 में बात करें तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन 1 to 5 में भी कैसे शिक्षक, 1 to 5 में मेन जो यहाँ पे शिक्षक थे वो कुछ ऐसे सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ के लोगों को फायदा हुआ है। जैसे बांका डिस्ट्रिक्ट वाले हैं तो बांका डिस्ट्रिक्ट वालों को ज्यादातर यूपी बॉर्डर अलॉट कर दिया गया। तो यूपी बॉर्डर की वजह से यहाँ पे जितने भी हमारे यूपी के साथी थे वो यूपी के साथी झारखंड बॉर्डर पे थे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला और ये सभी लोग अपने जो है गोपालगंज हो गया, इसके अलावा सीवान हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ऐसी जगहों पे जा चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जैसे कि आपका दरभंगा में हो गया, इसके अलावा आपके जो है इधर आपके कटिहार साइड के हो गए, भागलपुर साइड के लोग हो गए, तो यहाँ के लोग अभी भी फंसे हुए हैं और पूर्णिया साइड के लोग। तो इनके लिए आखिर सरकार ने क्या किया, शिक्षा विभाग ने क्या किया, इसको लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आपको एक फाइनली बड़ी खुशखबरी दे देते हैं। जो हमें एक सूचना प्राप्त हुई है वो ये है कि जो नए एसीएस सर हैं उनकी तरफ से एक तरीके का कह सकते हैं कि सांकेतिक रूप से आश्वासन दे दिया जा चुका है कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही थी, देखिए एक बड़ी खबर है, जो ट्रांसफर की प्रक्रिया आपकी चल रही थी वो रुकेगी नहीं। ये एक बड़ा हिंट है। हिंट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एसीएस सर जो लास्ट टाइम पे ट्रांसफर करना था उसको लेकर के इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। आपको पता होगा कि लगातार वह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है लगातार विचरण करते रहते थे इधर से उधर और तमाम कार्यक्रम में वो शामिल होते थे, जिसकी वजह से बचे हुए अंतर जिला शिक्षकों की सूची थी वो नहीं आ पा रही थी। इसके वजह से जो यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आई कि अब जो नए एसीएस हैं उनकी तरफ से एक विशेष कार्यभार सौंपा गया है और वो कार्यभार है अंतर जिला के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के।
साथ ही साथ जो बचे हुए सेम जिला के भी शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर को लेकर के प्राप्त जानकारी के अनुसार अब केवल 12 से 15,000 के बीच, ये एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है लेकिन अनुमानित आंकड़ा है, लगभग 12,000 से 15,000 के बीच ही ऐसे शिक्षक बचे हुए हैं जिनका अभी तक अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हो पाया है। साथ ही साथ सेम जिला को लेकर के भी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, लगभग यहाँ पे 20 से 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि सेम जिला में पदस्थापित है, लेकिन किन्हीं कारणों से मतलब जिन पंचायतों में उन्होंने अपना ऑप्शंस दिया था उसमें रिक्ति नहीं थी, तो ऐसे शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाया है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 3,432 के लगभग यहाँ पे ऐसे शिक्षक थे जिनका जिला आवंटन किया गया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे जब एक फाइनल विद्यालय अलॉटमेंट देखा जाए तो इनमें से बहुत सारे शिक्षक छूट गए जिनका विद्यालय अलॉटमेंट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि कल की डेट में जैसे ही यहाँ पे नए एसीएस जो है अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो पहला टास्क उनको कंप्लीट करना है वो पहला टास्क आपका होगा सीधे सीधे ट्रांसफर का, और इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप जल्द से जल्द अंतर जिला जितने भी बचे हुए शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर करिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे इसी माह यानी कि सितंबर मंथ में ही आपका जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा लास्ट तक जाते जाते सही। और एक बात और आपको बता देते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं, अभी फिलहाल अपने होशो हवास में नहीं है कि हमारे साथ क्या हो गया, तो एक बात समझ लीजिए। देखिए, शिक्षा विभाग एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ठीक है तमाम लोग आते हैं जाते हैं, के पाठक सर थे, उसके बाद सिद्धार्थ जी आए, अब यहाँ पे राजेंद्र सर आ रहे हैं। तो देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक अधिकारी का अपना एक कार्य प्रणाली होता है, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सरकार का जो लक्ष्य है वो सबके ट्रांसफर का है, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनके घर भेजा जाए ताकि वो अच्छे से यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर सकें और आसानी से वह शिक्षा दीक्षा दे सकें। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैटर है वो है यहाँ पे वोट पॉलिटिक्स का। तो ये कतई मत सोचिए, नेगेटिव विचारों को अपने मन में स्थान मत दीजिए कि आपका कहीं से भी ट्रांसफर रुक सकता है, आपका ट्रांसफर नहीं रुकेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षकों के लिए लगातार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, जब हमने आपको ये जानकारी दी थी कि यहाँ पे जो 3 जिले का विकल्प है वह अभी संभव नहीं है, 3 जिले के विकल्प पर काम हो रहा है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग जल्द एक मार्गदर्शिका भी जारी करेगा। वो मार्गदर्शिका कब जारी हो सकती है उसको लेकर के भी आपको अपडेट दे देते हैं। तो सितंबर के अंत तक जाते जाते यानी कि सितंबर के लास्ट डेट तक आते आते आप सभी को इसके रिगार्डिंग एक बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो बचे हुए शिक्षक हैं, बचे हुए शिक्षक में कौन, टीआरई 3 के शिक्षक, इन सभी के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक छूटे ना, ऐसा सरकार का लक्ष्य है, ऐसा शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। तो इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि ये 3 जिला वाला, क्योंकि अभी संभव नहीं है ये, अगर आप सोच लीजिए कि आज नोटिफिकेशन जारी होता है फिर एक हफ्ता दिया जाएगा आप सभी के आवेदन के लिए, तो ये संभव नहीं है। सीधे सीधे आपको बता दे रहे हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पे जो 1,90,000 शिक्षक थे, जिनमें से बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर भी हो गया, चाहे वो विभागीय ट्रांसफर हो, चाहे वो पारस्परिक स्थानांतरण के स्वरूप उनका ट्रांसफर हुआ हो, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो बल्क में संख्या बची हुई है लगभग 30 से 40,000, इन सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। और इसको लेकर के आप देखिएगा अगले यानी कि इसी सप्ताह में, ये जो नेक्स्ट वीक कल से स्टार्ट होने वाला है, इसी सप्ताह में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से मिलनी 4 तारीख के बीच में ही ये बड़ी बैठक होगी और उसमें ही ये फैसला कर लिया जाएगा कि ये जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है कब जारी की जाए। और आपको एक बड़ी खबर और दे दे रहे हैं कि यहाँ पे जो माननीय एसीएस सर थे एस सिद्धार्थ जी, उनके द्वारा एक लिस्ट तैयार की गई थी। इस लिस्ट में लगभग यहाँ पर 15 से लेकर के 17,000 शिक्षकों के जिला अलॉटमेंट संबंधी जानकारी थी। तो ये लिस्ट पॉसिबली आपकी 4 से पहले ही जारी हो सकती है, इसको लेकर के भी एक बड़ी खबर मिल रही है। साथ ही साथ जो बचे हुए शिक्षक हैं उनकी भी जो सूची है वो 10 सितंबर के पहले जारी कर दी जाएगी और साथ ही साथ विद्यालय आवंटन होकर के नए विद्यालय में ज्वाइन करने की जो तिथि है वो 30 सितंबर तक हो सकती है। देखिए, इसको लेकर के बहुत सारे साथी हो सकते हैं नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन नेगेटिव कमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। जो यहाँ पे सटीक जानकारी है वही आप तक पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज यहाँ पे वीडियोस डाले जाते हैं व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे जानकारी मिलती है उसी जानकारी को आप तक प्रेषित करने का कार्य स्टडी तंत्र चैनल करता है और लगातार हम शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। अब जो बचे हुए शिक्षक होंगे टीआरई 3 के शिक्षक, क्योंकि उनका भी अधिकार है कि उनको भी ट्रांसफर मिले, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आवाज उठाई जाएगी। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ माता रानी करें कि आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।